नमस्कार। आज के इस विश्लेषण सत्र में स्वागत है। नमस्कार आज हमारे सामने है अपघर्षक पहियों मतलब एब्रेसिव व्हील्स जी। के सुरक्षित इस्तेमाल से जुड़े कुछ दिशा निर्देश। जी हाँ और हमारा इरादा है कि इनमें जो सबसे जरूरी जानकारी है, जी, जो सेफ्टी उपाय हैं, उनको समझें। बिल्कुल क्योंकि ये पहिए दिखते तो बड़े आम हैं, इस्तेमाल भी खूब होते हैं, जी। लेकिन इनके खतरे वो हल्के में नहीं लेने चाहिए। सही कहा, अनदेखी हो जाती है अक्सर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काम शुरू करने से भी पहले जी क्या जरूरी है? जी। मेरा मतलब है अपनी सेफ्टी के लिए। स्रोतों में पीपीई की बात है। हाँ बिल्कुल, जी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हर चीज का एक कारण है। अच्छा। स्रोत साफ बताते हैं, सेफ्टी गॉगल्स, या बेहतर है कि पूरी फेस शील्ड ही पहने। फिर कट रेजिस्टेंट ग्लव्स, कानों के लिए ईयर प्लग या इयरमफ्स, मजबूत सेफ्टी शूज। और अगर धूल वाला काम है तो? गिर डस्ट मास्क या रेस्पिरेटर, ये अनिवार्य है। हर चीज एक खास खतरे से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। जैसे कि उड़ते हुए कणों से आंखों को बचाना या मशीन की तेज आवाज से। हाँ वो तो है ही। आंखों की चोट, सुनने की क्षमता का जाना, ये तो आम है। लेकिन शायद और भी गंभीर खतरे हैं। बिल्कुल। सबसे डरावना शायद है पहिए का चलते हुए टूट जाना। सोचिए, वो घूमता हुआ भारी पहिया अगर बिखर जाए, उफ। बहुत खतरनाक। फिर वो जो धूल उड़ती है, वो सांस में जाकर फेफड़ों को बीमार कर सकती है। और कट्स लगने का खतरा तो है ही, उंगलियों पर, हाथों पर। इसीलिए सही पीपीई और सही तरीका, ये दोनों, ये सिर्फ नियम नहीं है, जान बचाने वाले उपाय हैं। पहिए का टूटना ये वाकई गंभीर लगता है। चलिए इन तरीकों पर थोड़ी और बात करते हैं। स्रोतों में पहियों के निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन पर काफी जोर है। हाँ, वो बहुत ही जरूरी कदम है। क्यों? इस्तेमाल से पहले जांचना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पहिए में कोई खराबी हो सकती है जो शायद ऊपर से न दिखे। हर बार इस्तेमाल से पहले ध्यान से देखना होता है, कोई दरार है, कोई चिप है, मतलब किनारा टूटा हुआ तो नहीं, या किसी और तरह का डैमेज। अच्छा। नमी से या गलत तरीके से रखने से भी पहिए खराब हो जाते हैं। और स्रोत एक खास टेस्ट का भी जिक्र करते हैं, रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट, ये क्या चीज है? ये खासकर तब करते हैं जब नया पहिया मशीन पर लगा रहे हों। ओके। कैसे करते हैं इसे? कोई मुश्किल चीज है? नहीं, बिल्कुल आसान है, पर बहुत काम का। पहिए को उसके बीच वाले छेद से उंगली पर लटकाइए या किसी रस्सी से, मतलब वो आराम से हिल सके। ठीक है। फिर किसी हल्की नॉन मेटल चीज से, जैसे लकड़ी का हैंडल या प्लास्टिक का टुकड़ा, उससे पहिए के किनारे पर धीरे से ठोकिए। अच्छा। अगर पहिया ठीक है तो उसमें से एक साफ खनकती हुई आवाज आएगी, जैसे घंटी बजती है। लेकिन अगर आवाज दबी हुई सी है या फटी हुई भद्दी सी है, तो इसका मतलब हो सकता है कि पहिए में अंदर कोई दरार है जो बाहर से नहीं दिख रही। और ऐसा पहिया इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है, वो चलते हुए टूट सकता है। बाप रे, सिर्फ आवाज से इतना पता चल जाता है? ये तो कमाल की जानकारी है। हाँ, इसीलिए इसे करने पर जोर दिया जाता है। तो ठीक है, मान लीजिए पहिया चेक कर लिया, रिंग टेस्ट भी ओके है। हाँ। अब उसे मशीन पर लगाना है, इसमें भी कुछ खास ध्यान रखना होता है? हाँ बिल्कुल, पहिए की सही माउंटिंग बहुत जरूरी है। मतलब उसे मशीन पर ठीक से फिट करना। कैसे? सही साइज के फ्लैंज इस्तेमाल करना, वो जो प्लेट्स पहिए को पकड़ती हैं। देखना कि पहिया स्पिंडल पर ठीक से बैठा है या नहीं, और कसते समय बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है। पहिए का बैलेंस भी जरूरी है। अगर बैलेंस ठीक नहीं होगा तो मशीन वाइब्रेट करेगी। उससे क्या होगा? एक तो काम ठीक नहीं होगा, ऊपर से मशीन और पहिए दोनों पर ज्यादा जोर पड़ेगा, खतरा बढ़ जाएगा। समझ गया। और एक चीज थी स्पीड रेटिंग की, पहिए की स्पीड और मशीन की स्पीड, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये एक और बहुत जरूरी सेफ्टी पॉइंट है। हर पहिए पर लिखा होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड पर सुरक्षित घूम सकता है। आरपीएम में लिखा होता है ना, रेवोल्यूशंस पर मिनट। जी हाँ, आरपीएम। तो पहिए की एक मैक्सिमम सेफ आरपीएम होती है, और जो ग्राइंडिंग मशीन है उसकी भी अपनी एक तय आरपीएम होती है। तो नियम ये है कि पहिए की आरपीएम रेटिंग हमेशा मशीन की आरपीएम रेटिंग के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। ज्यादा हो, कम नहीं होनी चाहिए। कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। क्यों? अगर पहिया थोड़ा कम आरपीएम का हो तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए, जब पहिया घूमता है तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ। जितनी तेजी से घूमेगा उतना ज्यादा फोर्स। हर पहिए को एक लिमिट तक ही ये फोर्स झेलने के लिए बनाया जाता है। अच्छा। अगर आप उसे उसकी लिमिट से ज्यादा तेज घुमाएंगे,
मतलब मशीन की आरपीएम पहिए की रेटिंग से ज्यादा है तो वो फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि पहिया वो फट सकता है, टूट सकता है। ओह, तो ये है पहिया टूटने का एक बड़ा कारण। जी हाँ, इसीलिए पहिए की आरपीएम रेटिंग मशीन की आरपीएम से कम कभी नहीं होनी चाहिए। बराबर हो या ज्यादा हो, ये बहुत जरूरी है। समझ गया, बिल्कुल साफ है। तो ठीक है, हमने इंस्पेक्शन किया, सही पहिया चुना, सही से माउंट किया, आरपीएम भी मैच कर लिया। अब जब असल में ग्राइंडिंग कर रहे हैं तब क्या सावधानियां हैं? गार्ड्स और टूल रेस्ट की बात थी। हाँ, ये दोनों ऑपरेशन के टाइम बहुत जरूरी हैं। पहले गार्ड्स। हर मशीन पर एक सेफ्टी गार्ड होता है जो पहिए के ऊपर और पीछे के हिस्से को ढकता है। हाँ, देखा है। उसका काम है कि अगर पहिया टूट जाए तो उसके टुकड़े आपकी तरफ ना आए। उसे कभी हटाना नहीं चाहिए या गलत तरीके से एडजस्ट नहीं करना चाहिए। वो हमेशा सही जगह पर लगा होना चाहिए। ठीक है। और टूल रेस्ट, वो छोटी प्लेट जिस पर हम चीज टिकाते हैं? बिल्कुल, वो वर्कपीस को सहारा देने के लिए है और उसे पहिए के घूमने वाले किनारे के बिल्कुल पास रखना होता है। कितना पास? स्रोत कहते हैं 2 से 3 मिलीमीटर। इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। क्यों? गैप ज्यादा हो तो क्या होगा? अगर गैप ज्यादा है तो जो चीज आप ग्राइंड कर रहे हैं, खासकर अगर छोटी है, वो पहिए और रेस्ट के बीच फंस सकती है। ओह, और अगर वो फंस गई तो एकदम से झटका लगेगा, चीज हाथ से छूट सकती है या पहिए को डैमेज हो सकता है। इसे किक बैक कहते हैं, खतरनाक हो सकता है। 2-3 मिलीमीटर, ये तो बहुत ही कम गैप है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, बहुत जरूरी है। और ग्राइंडिंग करते समय प्रेशर का क्या? जोर से दबाना चाहिए पहिए पर? नहीं, ज्यादातर केस में बहुत ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं है। क्यों? पहिया ज्यादा गर्म होगा, उस पे स्ट्रेस बढ़ेगा, टूटने का खतरा भी बढ़ेगा, मोटर पर भी जोर पड़ेगा। तो फिर? सही तरीका है कि मीडियम एक जैसा प्रेशर रखें, पहिए को अपना काम करने दें। वो काटने या घिसने के लिए बना है, उसे धक्का देने की जरूरत नहीं है। और एक बात आपने पहले कही थी, मशीन चालू करते समय पहिए की सीध में नहीं खड़ा होना। हाँ, ये भी एक जरूरी सावधानी है। जब मशीन ऑन करते हैं पहिया तेजी से घूमना शुरू करता है। अगर उसमें कोई छुपी हुई खराबी है तो टूटने का खतरा शुरू के कुछ सेकंड में ज्यादा होता है। अच्छा। इसलिए स्विच ऑन करते टाइम हमेशा पहिए के घूमने की लाइन से साइड में खड़े हों, ठीक सामने नहीं। ये सारी बातें तो बहुत प्रैक्टिकल हैं। लगता है स्रोतों ने सेफ्टी के हर पहलू को कवर किया है। उनमें कुछ डूज और डोंट्स की लिस्ट भी है। कुछ खास क्या ना करें बता सकती हैं? हाँ, जरूर। स्रोत साफ मना करते हैं, कभी भी डैमेज, फटा हुआ या एक्सपायर्ड पहिया यूज ना करें। हाँ, कुछ पहियों की शेल्फ लाइफ भी होती है। एक्सपायर्ड पहिया? अच्छा। हाँ, फिर मशीन का सेफ्टी गार्ड कभी ना हटाएं या बदलें। ठीक। न पहने। लंबे बाल हैं तो ठीक से बांध लें, पहिए में फंस सकते हैं। ये तो जरूरी है। और पहिए के साइड से, मतलब किनारे से ग्राइंड न करें जब तक कि वो पहिया खास तौर पर उसी काम के लिए न बना हो। ज्यादातर पहिए किनारे से नहीं, गोलाई से ग्राइंड करने के लिए होते हैं। साइड से दबाने पर टूट सकते हैं। ओके। और मशीन जब तक पूरी तरह रुक न जाए तब तक वर्कपीस या टूल रेस्ट को एडजस्ट करने की कोशिश न करें। ठीक है, ये तो हो गए क्या ना करें और क्या करें में मुख्य बातें क्या हैं? उसमें वही चीजें हैं जिन पर हमने बात की और कुछ और भी। हमेशा सही पीपीई पहने, बिना उसके काम शुरू ही ना करें। पहला कदम। बिल्कुल। नए पहिए लगाने से पहले रिंग टेस्ट जरूर करें। वो आवाज वाला टेस्ट? हाँ, जिस चीज पर काम कर रहे हैं उसे ठीक से पकड़ें या क्लैंप करें ताकि वो हिले डुले नहीं। स्टेबल रहे। हाँ, काम करने की जगह साफ सुथरी रखें, रोशनी अच्छी हो। फैला हुआ सामान या कम रोशनी, इनसे एक्सीडेंट होते हैं। सही बात है। पहियों को सही ढंग से स्टोर करें, सूखी जगह पर, वाइब्रेशन से दूर और सीधे या रैक में खड़ा करके रखें, एक के ऊपर एक ढेर लगाकर नहीं। इससे वो खराब नहीं होंगे? हाँ, और मशीन का इस्तेमाल उसी काम के लिए करें जिसके लिए वो बनी है। ये सब सुनने के बाद तो एक बात साफ है, ये एब्रेसिव व्हील जैसे उपकरण जो शायद दिखने में सिंपल लगें, असल में काफी सावधानी और सम्मान मांगते हैं। लापरवाही की कोई जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत के आखिर में एक सेफ्टी स्लोगन भी है, घुमाने से पहले जांचें, सुरक्षा हमेशा जीतती है। इंस्पेक्ट बिफोर यू स्पिन, सेफ्टी ऑलवेज विंस। हाँ, ये बहुत अच्छा नारा है। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाता है। मतलब इंतजार मत करो कि कुछ गलत हो, पहले से ही सावधानी बरतो ताकि कुछ हो ही ना। ये सारी जांचें, ये प्रक्रियाएं, ये सब इसी सोच का हिस्सा है। रिस्क को समझो और उसे कम करो,
सुरक्षा को अपनी आदत बनाना जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत से जो खास बातें निकली वो ये हैं, सही पीपीई पहनना कितना जरूरी है, अनिवार्य है। हाँ, अनिवार्य है। इस्तेमाल से पहले पहियों का इंस्पेक्शन, जिसमें वो रिंग टेस्ट भी शामिल है। बिल्कुल। पहिए को सही से लगाना, स्पीड रेटिंग मैच करना, गार्ड और टूल रेस्ट का सही इस्तेमाल, प्रेशर ज्यादा न डालना, सही पोजीशन में खड़ा होना। और वो क्या करें और क्या ना करें वाली लिस्ट का सख्ती से पालन करना। और ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि ये चीजें गंभीर चोटों को रोक सकती हैं, आंखों को, हाथों को, सुनने की शक्ति को, फेफड़ों को बचा सकती हैं, पहिया टूटने जैसी भयानक दुर्घटनाओं को टाल सकती हैं। ये सिर्फ एक दिन करने वाली चीजें नहीं है, इन्हें अपने रोज के काम का हिस्सा बनाना है, एक सेफ्टी कल्चर बनाना है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं। जैसे हमने आज एब्रेसिव व्हील्स के लिए इतनी डिटेल में जांच और सावधानियों पर बात की, हाँ, क्या हमारे रोज के काम में कुछ और ऐसे साधारण से दिखने वाले उपकरण या तरीके हैं जिन पर हम शायद इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन उन्हें भी शायद इसी तरह के इस्तेमाल से पहले जांच और सुरक्षा की जरूरत हो? सोचने वाली बात है। कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें हम हल्के में ले रहे हैं? इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।